मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे गए हैं या बंगाल में जो बार बार हिंदू मारे जा रहे हैं, इसमें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। और दोनों केंद्र और राज्य मिलकर गेम खेल रहे हैं। और इस गेम में जो गेम खेल रहे हैं, इस गेम में हिंदू जनता सिर्फ एक मोहरा है। और इस तरह अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम वोट ममता की तरफ और हिंदू वोट भाजपा की तरफ। और जो भाजपा बंगाल में कुछ नहीं हुआ, नंबर 2 पार्टी है और कल को वो सत्ता भी हासिल कर सकती है। और इसलिए अगले ही साल चुनाव है। अभी बिहार का चुनाव है, जाति और युद्ध दोनों बिहार के चुनाव में भी कैश होगा। बंगाल का चुनाव है, उसमें भी ये कैश होगा। तमिलनाडु का चुनाव है, उसमें भी ये कैश होगा। तो ये बात पॉलिटिशियन करते हैं, पॉलिटिशियन युद्ध के बीच में जाति जनगणना करा रहे हैं। आप समझिए उनका सीरियसनेस इस देश के प्रति क्या, कितने सीरियस हैं, वो इससे स्पष्ट हो जाता है। अब ये जो आपको बता रहा हूं, ये मुर्शिदाबाद का है, जहां मुर्शिदाबाद में 60% से ऊपर मुस्लिम जनसंख्या हो चुकी है और जहां अभी हमारे हिंदू भाई को मार दिया गया और जहां दंगा भड़का सरकार से उम्मीद की जा रही थी, केंद्र सरकार से, कि वो राष्ट्रपति शासन लगाएगी या फिर हस्तक्षेप करेगी। यहां तक कि बंगाल के राज्यपाल ने भी केंद्र सरकार को ये चिट्ठी दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, स्थिति इतनी खराब है। उस मुर्शिदाबाद के सांसद हैं पूर्व क्रिकेटर, आपको जो यूसुफ पठान, वो तृणमूल कांग्रेस से हैं। यूसुफ पठान जो हैं, अब बंगाल के बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर है। और उड़ीसा में जब सरकार बनी है तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार बनी है और जिस तरह से जिहादी तत्व वहां मजबूत हुए हैं, हिंदुओं के शोभा यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर हमले जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरह से दंगे बढ़े हैं, 8,000 से ऊपर दंगे मोदी जी के कार्यकाल में हो चुके हैं, उसी तरह उड़ीसा में भी इस दंगे के प्रोजेक्ट को करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन उड़ीसा की जनता बड़ा स्वाभिमानी है और इतने दिन से वो नवीन पटनायक के जो नेतृत्व में रही है, तो उड़ीसा के गांव गांव में बोर्ड लग गया है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का घुसपैठ मना है। और उड़ीसा की हिंदू जनता लठ लेकर दौड़ाकर पीट रही है, लठ लेकर दौड़ाकर पीट रही है। वहां की जनता गौ रक्षा के लिए गौ तस्करों को खदेड़ खदेड़ कर मार रही है। इसके कारण केंद्र की और जो स्टेट की भाजपा सरकार है, दोनों असहज हैं। जब नवीन पटनायक की सरकार थी तो गौ तस्करी होती थी, लेकिन वो रात में होती थी, अब दिन दहाड़े होने लगे हैं। लेकिन उड़ीसा की जनता ने लठ संभाल लिया है और इस लठ से उन्होंने रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को मार मार कर भगाना शुरू कर दिया है, मार मार कर भगाना शुरू किया है। और इस मार मार कर जो भगाया जा रहा है, उसकी पीड़ा मुर्शिदाबाद जो 65% मुस्लिम हो चुका है बंगाल का, उसके सांसद यूसुफ पठान के चेहरे पर झलका। यूसुफ पठान ने अमित शाह को, भारत के गृह मंत्री को यह पत्र लिखा है। वो आप दोनों का फोटो देख के पहले आप यूसुफ पठान को पहचानिए। यूसुफ पठान जिसका भारत में आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड था, जिसको अभी वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा है, बिहार के लड़के ने, हमारे समस्तीपुर के। ये इरफान पठान के भाई हैं, बड़े भाई। ये मुर्शिदाबाद से ममता की तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं। अब ये पत्र आपको दिखाता हूं, ये पत्र गोपनीय पत्र है और ये मुझे किसी मित्र ने, जानकार जिनके पास, जिनको उड़ीसा सरकार से ही मिल गया। उड़ीसा सरकार की जो भाजपा की सरकार है, उस पर केंद्र की सरकार का जो दबाव है, उड़ीसा सरकार ने आप कहिए कि कहीं से ब्यूरोक्रेसी से कहीं से कुछ लीक हो गया ये पत्र, ताकि ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे हिंदू बैठे हैं, उनको भी पीड़ा हो रही है, तो कहीं से लीक हो गया। ये चिट्ठी है 27 अप्रैल 2025 की, यानी अभी जो मई का महीना चल रहा है, 6 तारीख है, उससे ठीक यानी कि 9 दिन पहले की चिट्ठी है। और ये कहीं से लीक हुआ और इसमें मुझे हमारे साथी जो हैं उन्होंने हमें भेजा। इस पत्र की पहले भाषा पढ़ देता हूँ, ये एक्सक्लूसिव खबर है आपकी, पढ़ देता हूँ। यूसुफ पठान, संसद सदस्य लोकसभा, बहरामपुर सदन बंगाल, ये जो है। उसके बाद, ओडिशा में पश्चिम बंगाल से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें।
अब ये कैसे कहें कि रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बचाइए, तो कह रहे हैं प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि उड़ीसा वाले हिंदू लठ लेके पीट रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, पूरा गांव को घेर लिया है। इस गांव में एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या नहीं घुसे। अब आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपको पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों, जब भी मैं प्रवासी श्रमिकों कहूं यूसुफ पठान की तरफ से, तो आप ब्रैकेट में पढ़ लीजिए लेंगे इसको कि आप ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी कारण आज मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल जिला हो चुका। ठीक है, तो आपको जब भी प्रवासी श्रमिक कहूं तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी समझे। मैं आपको पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र बहरामपुर मुर्शिदाबाद, मेरे निर्वाचन क्षेत्र यानी मुस्लिम, यानी कौन, बांग्लादेशी रोहिंग्या, क्योंकि 60-65% वही है वहां। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र बहरामपुर मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों के प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि, आप समझ गए, उड़ीसा के हिंदुओं ने लठ में तेल लगा लिया। क्या जा देख लेते हैं, और सरकार को भी कह दिया है कि हम ही तुम्हें इतनी दिन बाद सत्ता में लाए हैं, हम ही तुमको गिराएंगे। और वहां की सरकार पे एक भयंकर दबाव है हिंदुओं का, हिंदू खड़े हो गए हैं वहां पे, और वहां संघी उस रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन से नवीन पटनायक की सरकार थी। तो संघी जब तक जड़ नहीं जमाते, मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह उसको दीमक की तरह चाटते नहीं है, तब तक उनका काम सफल नहीं हो पाता। अब गुजरात और मध्य प्रदेश को चाट गए हैं, खत्म कर दिए हैं, इसलिए 30 साल बाद भी गुजरात में बांग्लादेशी रोहिंग्या आपको बसे हुए मिल रहे हैं और दंगे होते मिल रहे हैं, और आपको मध्य प्रदेश में भी। लेकिन उड़ीसा में तो नई नई सरकार है, इन सबको हिंदुओं को लगता है हमारी हिंदूवादी सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है। लठ में तेल पिला दिया, सरसों का तेल पिलाकर और गांव में बोर्ड लगाकर, और दे दनादन, कोई गांव में घुस नहीं सकता, दनादन हो रहा है। गौ रक्षा के लिए गौ तस्करों को पकड़ के दनादन हो रहा है वहां साफ साफ। अब घबरा गया यूसुफ पठान, तृणमूल कांग्रेस, कि हम जो चारों तरफ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाकर और हम जो सब जगह मुस्लिम बहुल इलाका बनाने की परियोजना पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल तरीके से, उस परियोजना को तो उड़ीसा के हिंदुओं ने लठ देना शुरू कर दिया। तो यूसुफ पठान लिख रहा कि हमारे मुर्शिदाबाद और आसपास के जिले के प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि के बारे में गंभीर चिंता के साथ लिख रहा हूं, जो हाल में लक्षित हमलों के शिकार होकर उड़ीसा से लौटे। यानी लाल कर दिया उनके पूरे तशरीफ को, फुला फुला कर लाल कर दिया। वहां से वो भाग के फिर से मुर्शिदाबाद पहुंचे। अब मुर्शिदाबाद से तो ये तो म्यांमार से चले, उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर बर्बाद किया, दिल्ली बर्बाद किया, और इनका तो ये जहां रहते हैं, आप देखिए अफगानिस्तान में हवाई जहाज का पहिया लटक के पहुंच गए ब्रिटेन, और ब्रिटेन में कहा अब शरिया लागू करो। अपने देश में वहां से निकलते हैं बहुत प्लानिंग के तहत, ताकि पूरी दुनिया में शरिया लागू करा सके। तो अब ये यहाँ पर भाजपा बन गई, इनके एक पसवंदावादी सरकार बनी, तो सोचिए अब हम सीधे बंगाल से वहां जाते हैं और उड़ीसा को भी कर देंगे। और उड़ीसा में तो लठ पिलावन काम हो रहा था हिंदुओं द्वारा, तो भाग के फिर यूसुफ पठान के पास पहुंचे कि हम तो वहां कर नहीं पा रहे हैं घुसपैठ। तो यूसुफ पठान ने देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा कि लक्षित हिंसा के शिकार होकर वो हमारे यहाँ लौट रहे। कई रिपोर्ट और प्रत्यक्ष खातों के अनुसार ओडिशा में नई सरकार के गठन के बाद कई संगठित समूहों ने ध्यान दीजिए, कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के मजदूरों पर व्यवस्थित हमले शुरू कर दिए हैं। ये मजदूर कौन से हैं? रोहिंग्या बांग्लादेशी। आजीविका के अवसरों की तलाश में ओडिशा के विभिन्न जिलों में पलायन करने वाले इन श्रमिकों पर कथित तौर पर क्रूर हमले, धमकी, लूटपाट और अपने कार्यस्थलों को खाली करने की धमकी दी जा रही है। वहां कार्यस्थल भी खाली कराया जा रहा है, भाग यहां, हम तुम्हें लूटने नहीं देंगे। उड़ीसा के हिंदुओं की तरह ये वो उड़ीसा है जिसने अशोक को घुटने पर ला दिया था। ये वो उड़ीसा है जहां राजा खारवेल ने उड़ीसा के गौरव को पुनः स्थापित किया, और ये वो उड़ीसा है जिसके बिना राष्ट्रगान भी पूरा नहीं होता। उड़ीसा के हिंदू खड़े हो गए। अब ये जो संघी दीमक, अभी तो नई सरकार आई है, जितना पुराना होती जाएगी ये, उतना संघी दीमक उसको चाट चाट के उस हिंदुओं को निर्वीर्य करेंगे, नपुंसक बनाएंगे, क्लीब बनाएंगे और कहेंगे डीएनए एक है, आओ पूंछ जोड़े, हिंदू इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है।
जहां जहां संघ की जड़ें गहरी है, नागपुर में अपने ही उड़ीसा के लोग दौड़ा रहे हैं और नागपुर में संघी अपने ही मुख्यालय में पिट रहे हैं। आप देख लीजिए, नागपुर में संघी अपने ही मुख्यालय में पिट रहे हैं। गुजरात में 30 साल से लगातार दंगे और हिंदू पिट रहे हैं। मध्य प्रदेश पिट रहे हैं हिंदू। आप देख लीजिए, जहां जहां संघी नहीं है वहां वहां हिंदू का जो क्षत्रियपन है, वहां जो डिफेंस सिस्टम है वो बना हुआ है। जहां जहां संघी है वहां वहां खत्म कर दिया। कठुआ में इन्होंने चलाई थी सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ, कठुआ में हिंदुओं का सर्वनाश सफाया किया इन्होंने, वहां कठुआ के हिंदुओं को जेल में डाला, बदनाम किया। दिल्ली में 84 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, 84 में एक हिंदू सिर्फ मरा। ये आए, हिंदू इतने मर गए अभी दिल्ली में दंगे में, और जो हिंदू ने प्रतिकार किया इनके प्रिय पासमानदाओं के विरुद्ध, वो हिंदुओं को जेल और पसमानदाओं को मुक्ति, इनका पूरा अभियान चल रहा है। अब वो सब जगह दंगे हो रहे हैं। तो उड़ीसा में अभी संघियों ने, उस दीमक ने अभी तक दीमक ने चाटना शुरू नहीं किया है, उस दीमक ने उड़ीसा को बर्बाद करना अभी शुरू नहीं किया है, इसलिए वहां के हिंदुओं में अभी भी सारे है। तो वो कह रहा है यूसुफ पठान कि कई रिपोर्टों और प्रत्यक्ष खातों के अनुसार उड़ीसा में नई सरकार के गठन के बाद कई संगठित समूहों ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के मजदूरों पर व्यवस्थित हमले शुरू किए, यानी संगठित ऑर्गेनाइज्ड रूप में। मेरे तो हिंदू भाइयों के लिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आजीविका के अवसरों की तलाश में ओडिशा के विभिन्न जिलों में पलायन करने वाले इन श्रमिकों पर कथित तौर पर क्रूर हमले, धमकी, लूटपाट और अपने कार्यस्थलों को खाली करने की धमकियां दी जा रही है। तो तुम्हारी तृणमूल इतने दिनों से है, तुमने बंगाल को श्रमिक क्यों बना रखा है? अपने ही इलाके में रख, लेकिन अपने इलाके में तो रखने की जरूरत इनको है नहीं, क्योंकि इनको तो इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया करना है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को। तो उसी में ये सपोर्ट अभियान चला। इस यूसुफ पठान को सबने कितनी मदद की, क्रिकेटर के रूप में सबने सराहा, हिंदुओं ने भी सराहा, लेकिन अब वो उनका सांसद है तो उनके लिए चिट्ठी लिख रहा है। कई लोगों पर रात में हमला किया गया, उनके मोबाइल और कमाई लूट ली गई, उनके आधार कार्ड नष्ट किए गए और जबरन उनको आवास से निकाला गया। परेशान करने वाली बात यह है कि अगस्त सितंबर 2024 में ऐसी कई घटनाएं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में लगभग 20,000 मजदूर अपनी जान के डर से उड़ीसा से भाग गए। इसलिए ये कायर होते हैं मलिच, अरे टिड्डे। अगर हिंदू संगठित हो गया, सरकार का, भारत की दीमक खाई हुई सरकारों, पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं का सपोर्ट ना मिले, तो हिंदू गर्व से क्षत्रिय भाव से रह सकता है। लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम 59 कार सेवकों को जलाया जाता है और हिंदू खड़ा होता है, तो गुजरात की तत्कालीन सरकार हिंदुओं के सीने में पीतल ठोक के 300 हिंदुओं को मार देती है। हिंदू, दिल्ली के दंगे होते हैं, हिंदुओं को जेल में ठूसा जाता है और उनको सजा दिलवाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा दिलवाई जाती है। हरियाणा में मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, सबको खत्म किया जाता है। ये शासन तंत्र के कारण ये हरे टिड्डे समुदाय सर पर नाच रही है। वरना वो जो ओवैसी कहता था 15 मिनट देख लो, तुम्हारे में कितना कुवत है, हिंदुओं में कितना कुवत है देख लो। लेकिन तुम सिर्फ शासन और ये जो निर्वीर्य, निर्जीव और डीप स्टेट अमेरिकन एजेंट, ये जो सारी पार्टियां, नेता, ये अरब के पैसे पर पलने वाले पिस्सूज के कारण हिंदुओं की ये दुर्दशा है। वरना आज उड़ीसा के हिंदुओं ने दिखा दिया है कि एक लठ से हम इतिहास बना सकते हैं और बदल सकते हैं। लेकिन ये लठ तभी तक चलेगा जब तक संघी मकोड़े दीमक की तरह वहां नहीं जो है वो संघी दीमकों से वो बचा हुआ है। जिस दिन संघी दीमकों के चक्कर में फंस गया, अभी तो संघी पहुंचे हैं, उस दिन निर्वीर बनाकर, हाफ चड्डी पहनाकर, और उसको 1925 में ही भारत बना, ये उसको सिखाना शुरू कर देंगे। तो कह रहा है 20,000 मजदूरों को अपनी जान के डर से उड़ीसा से भागना पड़ा। इन हमलों को दर्ज कराने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए, जो स्थिति की गंभीरता को पुख्ता करते हैं और व्यापक सार्वजनिक चिंता को जन्म देते हैं। गृह मंत्री जी बचाइए, यही बात सोहरावर्दी दौरा जब कलकत्ता किलिंग हुई थी, हिंदुओं का नरसंहार हुआ था कलकत्ता में, और जब गोपाल पाठा के नेतृत्व में बिहार से हिंदू पहुंचे और आपको खटिक जाति के हिंदू पहुंचे और उन्होंने जब मोर्चा संभाला, तो वह सोहरावर्दी दौड़ा जो बंगाल का मुख्यमंत्री था, आया और जासूस करमचंद के चरणों में गिर पड़ा। जासूस बचाओ, करमचंद बचाओ।
कि हिंदू मार रहे हैं, करमचंद गया और बंगाल की धरती पर ऐसे लेट गया, मेरी जान की कीमत पर तुम हमला करोगे, और सबसे शस्त्र सरेंडर करवाए। और उसके बाद नोआखाली में नरसंहार हो गया हिंदुओं का। उस करमचंद जासूस के कारण नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। नोआखाली में भी गया और वहां हिंदू तो इसकी बात मान गए, पर हरे टिड्डे मलेच्छ तो इसकी बात मानेंगे नहीं। इस जो बकरी का दूध पीता था ये करमचंद जासूस, वहां के मलेच्छों हरे टिड्डों ने इसकी बकरी को मार के भी खा गए, इसकी बकरी भी मार के खा गए इस करमचंद की। तो हिंदुओं को निर्वीर बनाने के लिए ऐसे जासूस करमचंद बहुत बड़े पड़े हैं, और ऐसे जासूस करमचंद में संघी जासूस करमचंद सबसे बड़े हैं। वो उस करमचंद के प्योर चेला हैं। इसलिए उड़ीसा की धरती ने वो दिखाया कि वो अशोक को धूल चटाने वाली धरती है, वो राजा खारबेल की धरती है, वो आज भी जगन्नाथ भगवान प्रभु जगन्नाथ की धरती है। लेकिन ये कब तक बची रहती है ये सोचनीय है, क्योंकि वहां संघी दीमक पहुंच चुके हैं और जो हिंदू के पूरे शौर्य को चाट जाते हैं। आपने देखा होगा एक वो क्रिश 2 फिल्म आई थी, उसमें कंगना रनावत और वो जो विलन था वो जीभ से ही सबको चाट जाता था। ये संघी दीमक जीभ से ही सब हिंदुओं को चाटते हुए खत्म कर रहे हैं। फिलहाल उड़ीसा के हिंदुओं में शौर्य है और वो 20,000 को दौड़ाकर कहे जा अपने मुर्शिदाबाद घर में घुस।